हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का मेरे चैनल इजी लर्निंग एजुकेशन में स्वागत है। आज इस वीडियो में हम पियाजे की थ्योरी से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स के बारे में डिस्कशन करेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चन हर बार सीटेट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। ये आपके एग्ज़ाम में बहुत काम आएगा। जो पहला शब्द है स्कीमा। स्कीमा जैसा कि आपको दिख रहा है, ये क्या होती है? एक मानसिक संरचना होती है या ढांचा होती है जो व्यक्ति क्या करता है कि अपने ज्ञान और अनुभव के आधार पर अपने दिमाग में इसको रखता है। यानी मतलब हम किसी चीज़ को जब देखते हैं पहली बार या हमारे सामने कोई चीज़ आती है, तो हम उससे रिलेटेड जो भी अपनी समझ है और जो उसको हम अपने दिमाग में बैठालते हैं, अपनी समझ को अपने अनुभव के आधार पर जो भी चीज़ों के बारे में हम अपनी समझ बनाते हैं, जो हमारे दिमाग में होती है, उसको हम स्कीमा कहते हैं। पियाजे ने स्कीमा को समझाने के लिए कुत्ते का उदाहरण दिया। जैसे जब कुत्ता उसके सामने पहली बार आता है बच्चे के सामने, तो वो देखता है उसके 4 पैर हैं, फर है, पूंछ है, भौंकना है। तो वो क्या करता है, इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन को पहली बार जब सामने कुत्ता आता है तो स्टोर कर लेता है दिमाग में। और फिर जब अगली बार कोई नया कुत्ता आता है तो वो जो उसके दिमाग में पहले से इंफॉर्मेशन स्टोर है, उसी के अनुसार वो कुत्ते को देखता है। ये मतलब मैच कर रहा है उसकी इंफॉर्मेशन से जो पहले से स्टोर है या नहीं। तो उसके मतलब कोई चीज़ जब किसी के सामने आ रही है, बच्चे के सामने, या तो उससे रिलेटेड जो भी चीज़ जो समझ में आता है या जो वो समझता है बच्चा या कोई भी व्यक्ति, तो वो उसको अपने दिमाग में जो बैठालता है, जिस ढंग से मन में एक इमेज बनाता है, फ्रेमवर्क बनाता है, तो वो सब चीज स्कीमा कहलाती है। जो दूसरा शब्द है वो है एसिमिलेशन। इसको बोलते हैं आत्मसात्करण। ये क्या चीज है कि बच्चे के दिमाग में जो पहली बार कोई चीज आई, उसने उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन स्टोर की। तो जब कोई नई चीज बच्चे के सामने आती है, तो वो पुरानी चीजों से क्या करता है, नई चीज जो उसके सामने आई है उससे रिलेटेड वो देखता है कि चीजें मैच कर रही है या नहीं। जब मतलब उसके पास जो इंफॉर्मेशन स्टोर है वो, और जो नई चीज सामने आई है, वो चीजें अगर बिल्कुल मैच कर जाती हैं, तो बच्चा नई जानकारी को, नई समझ को अपनी पुरानी दिमाग में जो जानकारी है उसमें बिना कोई फेरबदल किए, बिना कोई संशोधन किए, एज इट इज अपने उसमें दिमाग में, मस्तिष्क में वो नई इन्फॉर्मेशन को शामिल कर लेता है। ये जो क्रिया होती है इसी को हम एसिमिलेशन कहते हैं। यानी बच्चे को पहले से ये पता है बिल्ली के बारे में, तो वो बिल्ली से पहले अगर उसने कुत्ता देखा है, तो कुत्ते से रिलेटेड इंफॉर्मेशन से मैच करते हुए वो जो इंफॉर्मेशन है उसको स्टोर करेगा। मतलब अगर कोई डिफरेंस होगा, कोई चेंज होगा, तो वो फेरबदल करके करेगा। यानी जैसे यहाँ पर दिख रहा है समायोजन। एकोमोडेशन में क्या होता है, बहुत बार जो ऐसी नई चीज सामने आ जाती है, नई परिस्थिति, नई समस्या, जो उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन या सूचना बच्चे के पास या व्यक्ति के पास दिमाग में पहले से मौजूद नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में जब वो जूझ करके, प्रयास करके ये समझ पाता है कि जो नई चीज है क्या है, तो वो अपनी पुरानी सूचना में क्या करता है, जरूरी फेरबदल करता है या संशोधन करता है। तो जब भी पुरानी सूचना में मतलब कुछ फेरबदल किया जाए, संशोधन किया जाए, फिर नई सूचना को शामिल किया जाए, तो इस जो क्रिया होती है इसको हम एकोमोडेशन कहते हैं। तो यही दो शब्द महत्वपूर्ण है, आपको इन दोनों के अर्थ पता होने चाहिए कि एसिमिलेशन क्या है, एकोमोडेशन क्या है। एसिमिलेशन में नई इन्फॉर्मेशन को दिमाग में पुरानी इन्फॉर्मेशन में एज इट इज शामिल कर लिया जाता है, मतलब कोई फेरबदल नहीं किया जाता है। लेकिन क्या कहते हैं, जो एकोमोडेशन है उसमें नई चीज जो होती है वो नई होती है, अनोखी होती है, और कुछ पुरानी इन्फॉर्मेशन से वो मैच नहीं करती है। इसलिए
हम क्या करते हैं, पुरानी में नई जानकारी को शामिल करने से पहले कुछ संशोधन करते हैं, फिर उसको शामिल करते हैं। तो इसको हम एक्मोडेशन कहते हैं या समायोजन कहते हैं। पियाजे के अनुसार इक्विलिब्रियम क्या चीज़ है, वो एक ऐसी चीज़ है जिसमें मानसिक जो संरचनाएं होती हैं, स्कीमा होती है, वो बैलेंस होती हैं। मतलब बच्चा बिल्कुल शांत स्थिति में होता है और उसको कोई परेशानी नहीं होती है। लेकिन जैसे ही कोई नई परिस्थिति, कठिन परिस्थिति, नई सिचुएशन, नई सूचना आ जाती है, नई परिस्थिति आ जाती है, तो उसका ये जो इक्विलिब्रियम है ये बिगड़ जाता है। तो फिर वो दो क्रियाएं शुरू कर देता है, जिसको हम एसिमिलेशन बोलते हैं या एक्मोडेशन बोलते हैं। इन दोनों के माध्यम से ही वो इक्विलिब्रियम को फिर से मेंटेन करने की कोशिश करता है। तो इस प्रकार हमने जाना कि इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए ही बच्चे के द्वारा प्रयास किया जाता है। और जब इक्विलिब्रियम बिगड़ता है, वो तब बिगड़ता है जब कोई नई परिस्थिति, नई जानकारी, नई समस्या बच्चे के सामने खड़ी होती है। तो उस समस्या का हल निकालने के लिए, नई जानकारी, नई परिस्थिति में अपने आप को स्थापित करने के लिए वो इन दो क्रियाओं का सहारा लेता है, जिसको बोलते हैं एसिमिलेशन और एक्मोडेशन। तो आपको समझना है कि एसिमिलेशन में क्या होता है, नई इन्फॉर्मेशन को दिमाग में पुरानी जो हमारे पास ढांचा है, सूचना है, उसमें एज इट इज शामिल किया जाता है। और एक्मोडेशन में नई सूचना को कुछ पुरानी सूचना में कुछ जरूरी फेरबदल के साथ शामिल किया जाता है। इसको आप लोग बहुत अच्छे ढंग से समझ लीजिए। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है हर बार सीटेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। उम्मीद है आप लोगों को एसिमिलेशन और एक्मोडेशन शब्द समझ में आए होंगे और इक्विलिब्रियम। तो एक बात और बतानी है कि आप लोग इजी लर्निंग एजुकेशन चैनल को लगातार विजिट करते रहें। इस पर नए नए वीडियो अपलोड मैं लगातार कर रहा हूँ आपके सीटेट एग्ज़ाम के लिए। और एक चीज़ और है, नोटिफिकेशन में ऑल पर क्लिक करके रखें ताकि कोई भी नया वीडियो, उपयोगी वीडियो आपके सामने आए तो आप उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको समय से मिल जाए। और एक चीज़ और है कि आप लोग प्लेलिस्ट ज़रूर देखें जो सीटेट एग्ज़ाम के लिए स्पेशली बनी हुई है। उसमें सारे छठे छठाए वीडियो हैं और पियाजे की थ्योरी पर हमने पहले से वीडियो बनाए हुए हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको वो वीडियो भी देखने को मिल जाएंगे। और इजी लर्निंग एजुकेशन ऐप में मैं डेली लाइव क्लास ले रहा हूँ। वहाँ पर आपके लिए फ्री टेस्ट सीरीज़ और फ्री क्रैश कोर्स 1 रुपये में ही अवेलेबल है। तो आप ऐप को डाउनलोड करके वहाँ मैं जो डेली लाइव क्लास लेता हूँ उसका भी बेनिफिट ले सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपको किस टॉपिक पर सीडीपी में या पेडागोजी में उसको समझने में दिक्कत आ रही है, ताकि मैं आप लोगों की नए वीडियो के माध्यम से हेल्प कर सकूं। और आप लोग चैनल को लगातार विजिट करते रहिए। तब तक के लिए नए वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।